आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बदलना चाहते हैं, सच में दिल से चाहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से वहीं लौट जाते हैं जहां से शुरुआत की थी? जैसे कोई इनविजिबल लूप हो जो बार बार आपको घुमाकर उसी गलती तक ले आता है। फिर आप खुद से नाराज होते हैं, अफसोस करते हैं, खुद को कोसते हैं, मैंने फिर वही कर दिया। आप जानते हैं कि ये गलती है, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वही दोहराते हैं। क्यों? किसी रिश्ते में झुकते झुकते खुद को खो देना, बार बार टॉक्सिक लोगों को मौका देना, अपनी प्रायोरिटीज को नजरअंदाज करना, या कोई आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हैं फिर भी छूटती नहीं। ये सब बस गलती नहीं है, ये हमारी इनर पैटर्न की झलक है। भगवद गीता में जब अर्जुन युद्ध छोड़ने की बात करता है, वो डर से नहीं, भ्रम से भर गया था। उसने युद्ध से पहले ही हार मान ली थी। उसके शब्द थे, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। श्री कृष्ण ने उसे टोका नहीं, धिक्कारा नहीं, उन्होंने केवल ये पूछा, अर्जुन, क्या तुम सचमुच जानते हो कि तुम्हारा मन तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? और यही सवाल हमारे लिए भी है। हम बार बार गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्योंकि हमारा मन हमेशा वही चुनेगा जो उसे जाना पहचाना लगता है, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या नहीं। हमारा मन कंफर्ट जोन का गुलाम है। उसे आदत पड़ चुकी है एक खास सोच की, एक खास प्रतिक्रिया की, एक खास नजरिए की। और जब भी हम बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, मन डरता है, हिचकिचाता है, और धीरे धीरे हमें वापस उसी लकीर पर ले आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जो अपने मन को जीत लेता है वह अपने ही जीवन का मालिक बन जाता है, लेकिन जो अपने मन का गुलाम है वह बार बार उन्हीं चक्करों में फंसता रहता है। कभी गौर किया है, आप वही बात सुनते हैं, वही सबक पढ़ते हैं, और फिर भी वही चॉइसेस दोहराते हैं? क्योंकि सुनना और समझना अलग बात है, और अपनी गहराई में उतरकर उसे आत्मसात करना ये बिल्कुल अलग है। और श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जब तक आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहेंगे तब तक बदलाव सिर्फ सतह पर होगा। लेकिन जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं गहराई से, बिना जजमेंट के, तब आप सच में बदलने लगते हैं। गलतियां दोहराना कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक चेतावनी है कि आप अभी तक अपने भीतर की जड़ों को नहीं समझ पाए। हम बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी सोच की जो नींव है वही पुरानी बनी रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ही मन के स्वभाव को नहीं जानता वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर आप बार बार वही डिसीजंस ले रहे हैं जो आपको दुख की ओर ले जाते हैं, तो वो डिसीजंस आपकी गलती नहीं, आपकी कंडीशनिंग की देन है। और इस कंडीशनिंग से बाहर निकलना ही असली साधना है। हर बार जब आप वही पैटर्न दोहराते हैं तो एक मौका होता है खुद को गहराई से देखने का। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं किस डर से भाग रहा हूँ? मुझे क्या खोने का डर है जो मैं इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, आत्मनिरीक्षण ही पहला कदम है मुक्ति की ओर। और जब आप ईमानदारी से खुद को देखने लगते हैं तब बदलाव सहज होने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें बस थोड़ी और मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा और डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आपकी पहचान उस पुरानी सोच से जुड़ी हुई है तब तक आप वही बनकर रहेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ बाहरी कामों से नहीं है। इसका मतलब है, अपनी कोशिशों को करते रहो, भले ही बार बार गिरो। हर बार उठो, खुद को क्षमा करो और फिर से एक कदम भरो। गलती करना पाप नहीं है, लेकिन गलती को पहचान कर भी उसे दोहराना सिर्फ इसलिए कि आप खुद को बदलने का साहस नहीं जुटा पा रहे, यही असली दुख की जड़ है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यह नहीं सिखाता कि कभी गलती मत करो। वो सिखाते हैं कि हर गलती एक टीचर है, और हर बार जब आप जागरूक होकर देखना शुरू करते हैं तो आप एक नया संस्कार बना रहे होते हैं। आपका मन आज जैसा है वैसा कल नहीं था, और वैसा हमेशा नहीं रहेगा। मन को मोल्ड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए धैर्य, चेतना और अभ्यास चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित करता है वह परम शांति को प्राप्त करता है। इसका मतलब है, बार बार प्रयास करो लेकिन उसमें आसक्त मत हो। अगर आज फिर वही गलती हुई है तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। गलती दोहराना कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा में एक पड़ाव है। जो खुद को देखना सीख जाता है वो धीरे धीरे उस लूप से बाहर निकलने लगता है। आपका मन एक नदी की तरह है जिसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसका बहाव मोड़ा जा सकता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने भीतर उतरिए, अपने मन को जानिए। हर बार जब आप जागरूक हो जाते हैं आप अपने पुराने पैटर्न से एक कदम दूर हो जाते हैं। जब आप उस दिन बिना गिल्ट के अपनी गलती को देख पाएंगे और खुद से कह पाएंगे, हाँ मैंने फिर किया, लेकिन अब मैं और सचेत हूँ, वही दिन आपके बदलाव की असली शुरुआत होगी। क्योंकि अंत में बदलाव बाहर से नहीं आता, वो आता है तब जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं। जब आप अपने ही मन की चालों को पहचान लेते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, इस बार मैं होश में हूँ।
और जब आप होश में जीने लगते हैं तब पुरानी गलतियां अपना असर खो देती हैं। तब आप सिर्फ दोहराते नहीं, आप धीरे धीरे बदलते हैं। और यही आत्मविकास की असली यात्रा है।